अंजाम देते हैं। ये नफरत काम करती है, कुर्सी काम करती है, सियासत काम करती है। सब सियासत है ये। बिल्कुल ये सब सियासत का खेल है ये। बिल्कुल ये सब सियासत है, बांटने की सियासत है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बट जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। हमें चाहिए कि आज एक साथ खड़े होने का समय है। हमारी असल में सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए था, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए था, आईबी से पूछा जाना चाहिए था, और कि ये किस तरह से ये माहौल देश के अंदर बनता जा रहा है। अभी हमारे जख्म पहलगाम के नहीं भरे थे, एकदम एक दूसरा हमला जो कि हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। मैं उन सब लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग इसमें अभी हॉस्पिटल्स में हैं। मैं उनकी स्पीड रिकवरी की कामना करता हूँ और उन सब लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर सारे फूल हैं, गुलदस्ता, क्या प्यार मोहब्बत आपको अच्छी नहीं लगती? संविधान के खिलाफ यात्रा होगी जिसके अंदर इस तरह के नारे लगेंगे तो मैं उस यात्रा में जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जहां प्यार मोहब्बत और एकता का पैगाम हो मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसे जब दिल्ली जैसी घटनाएं हो जाती हैं लाल किले पर, फिर तो ऐसा सवाल लाजमी बन जाता है जो लोगों को उन्हें के लिए तो एक सवाल बन जाता है। जी लोग हमेशा उंगली उठाते जी जी मैं बताता हूँ। जो आप ये देखिएगा, जो लोग मिले हैं वो आतंकवादी हैं। इस्लाम में उनको आतंकवादी, बिल्कुल वो लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने हमला किया है। एक इंसान की जान लेने वाला पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना है, ये कुरान कह रहा है। ये मानवता परमो धर्म, ये गीता कह रही है, ये आपके पुराण कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं कि भाई मुसलमान ने कत्ल कर दिया, वो मुसलमान ने विस्फोट किया, तो सबसे बड़ा कत्ल तो नबी के नवासे का हुआ था। मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे को जिस तरह से कुंद खंजर से उनका गला काटा गया, उसे क्या कहेंगे आप फिर? क्या वो हिंदुओं ने काटा था? नहीं, वो लोग मुसलमान थे। जी हाँ, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी और वो जो प्रॉफिट मोहम्मद जो इस धर्म के संस्थापक थे, उनके नवासे को भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। तो आप इसे क्या कहेंगे? अब यहाँ पर क्या इस्लाम असल में इमाम हुसैन की तरफ था, लेकिन नमाज वहाँ भी हो रही थी। कुरान नेज़ों पे उन लोगों ने उठाया हुआ था, कुरान वो भी पढ़ रहे थे, नमाज वो भी पढ़ रहे थे। लिहाजा वो उस करबला के पैगाम को पहचानिए आप कि नमाज पढ़ना सिर्फ इस्लामिक होने की या मुसलमान होने की दलील नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आपने किसी को अपनी ज़बान से, अपने हाथ से नुकसान ना पहुँचाया तब आप मुसलमान हैं। आपने अपने हमसाये का, अपने पड़ोसी का ख्याल रखा तब आप मुसलमान हैं। वो भूखा तो नहीं सोया तब आप मुसलमान हैं। तो किसकी कौन सी मानसिकता फिर इसके पीछे काम करती है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये नफरत काम करती है, कुर्सी काम करती है, सियासत काम करती है। सब सियासत है ये। बिल्कुल ये सब सियासत का खेल है ये। बिल्कुल ये सब सियासत है, बांटने की सियासत है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बट जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। हमें चाहिए कि आज एक साथ खड़े होने का समय है। हमारी असल में सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए था, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए था, आईबी से पूछा जाना चाहिए था, और कि ये किस तरह से ये माहौल देश के अंदर बनता जा रहा है। अभी हमारे जख्म पहलगाम के नहीं भरे थे, एकदम एक दूसरा हमला जो कि हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। मैं उन सब लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग इसमें अभी हॉस्पिटल्स में हैं। मैं उनकी स्पीड रिकवरी की कामना करता हूँ और उन सब लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ये एक आतंकवादी हमला है। मैं फिर दोबारा से कहूँगा, ये एक आतंकवादी हमला है। करबला का मैंने पैगाम दिया इसीलिए कि उधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे। पैगाम सच को पहचानने की ज़रूरत है। वो जहाँ पर दया पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है। इस्लाम मोहब्बत को लेकर आया था, ना कि नफरत। सर, धीरेन्द्र सारथी अपने यात्रा में बार बार कर रहे हैं कि मुसलमानों को गाली देकर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैंने वो कोई ऐसा बयान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को गाली देकर नहीं, कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई भी धर्म नहीं बन सकता, बल्कि आपका धर्म सिर्फ बदनाम हो सकता है। सही बात कह रहे हैं ना वो? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को साथ लीजिए आप। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम ये संविधान खत्म कर देंगे और हम इस तरह से जाति और खिलाफ आएंगे, तो अगर क्या आपको आज का खूबसूरत भारत अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर सारे फूल हैं, गुलदस्ता, क्या प्यार मोहब्बत आपको अच्छी नहीं लगती? सर, आपको निमंत्रण मिला कि नहीं यात्रा जाने के लिए? जी नहीं, ऐसा मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। अगर कोई संविधान के खिलाफ यात्रा होगी जिसके अंदर इस तरह के नारे लगेंगे तो मैं उस यात्रा में जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जहां प्यार मोहब्बत और एकता का पैगाम हो मैं ज़रूर जाऊंगा।